नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रांड ऑटो चैटबॉट के एक एडवांस और पावरफुल फीचर के बारे में बात करेंगे। HTTP कंपोनेंट की मदद से हम चैटबॉट को एक्सटर्नल सिस्टम जैसे CRM, ERP, वेबसाइट, बैकएंड और डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले HTTP कंपोनेंट क्या होता है? HTTP कंपोनेंट एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि डेटा भेज सकता है, डेटा फेच कर सकते हैं, ऑर्डर, लीड्स यूज़र को बैकएंड में सेव कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन का एक रियल पावर है। सबसे पहले HTTP कंपोनेंट ड्रैग कीजिए और ड्रॉप कीजिए। यहाँ पे आप HTTP मेथड गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट देख सकते हो। गेट मेथड सर्वर से डेटा लेता है, एग्जाम्पल जैसे कि ऑर्डर स्टेटस चेक। उसके बाद पोस्ट मेथड सर्वर को डेटा भेजता है, जैसे कि मोबाइल नंबर सेव करना। पुट मेथड एडवांस यूज केस के लिए उपयुक्त है, जैसे कि अपडेट, डिलीट डेटा। लेकिन बिगिनर्स के लिए मोस्टली गेट और पोस्ट ही यूज होता है। URL यहाँ आप API का एंड पॉइंट पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि https://api.example.com/endpoint। ये URL बैकएंड डेवलपर या टूल जैसे कि CRM, वेबहुक सर्वर देता है। गलत URL होने पर API काम नहीं करेगी। अब टैब्स, headers tab, params tab, body and text. Headers की you can use authorization and header value जो कि BRL, और आपका यहाँ पे API टोकन पेस्ट करना होगा। params tab में URL के साथ डेटा भेजने के लिए होता है। पैरामीटर की यू ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऑर्डर ID जो कुछ भी हो, एंड URL जो कुछ भी हो। बॉडी का यूज़ पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा भेजने के लिए होता है, जैसे कि आप जेसन बॉडी लिख सकते हो कि मोबाइल नंबर एंड नेम। टेस्ट में आपको लाइव रन करके पहले से ही टेस्ट करने के लिए URL हेडर्स बॉडी सही है या नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, ये डिबगिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम HTTP कंपोनेंट को चैटबॉट फ्लो में कनेक्ट करते हैं। जब यूज़र स्टेप पर पहुंचेगा तब API कॉल ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। यूज़र को नॉर्मल चैटबॉट रिप्लाई दिखता है, यूज़र को पता भी नहीं होता कि बैकएंड में API चल रही है। डेटा सर्वर और CRM डेटाबेस में सेव होता है, ऑर्डर या लीड प्रोसेस हो जाता है, रिस्पॉन्स को बेस पर नेक्स्ट चैटबॉट एक्शन हो सकता है। जब भी यूज़र मोबाइल नंबर एंटर करता है, HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है, नंबर CRM में सेव होता है, चैटबॉट यूज़र को कन्फर्मेशन मैसेज भेजता है। इसी तरह आप HTTP कंपोनेंट ऐड करने के बाद चैटबॉट को सेव और पब्लिश करना मत भूलिए। इससे API लाइव हो जाती है, रियल यूज़र्स को डेटा बैकएंड में जाना लगता है। इसी तरह से आप ब्रांड ऑटो HTTP में कंपोनेंट का यूज़ करके एडवांस ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और भी ब्रांड ऑटो ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए।